बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। क्लास 4 के मैथ्स लेक्चर नंबर 22 के साथ हाजिर है। बच्चों, एक्सरसाइज 2C में आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फाइंड द HCF यूजिंग वेन डायग्राम मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF यूजिंग Venn diagram मेथड। तो वेन डायग्राम मेथड से बच्चों इसको हमने सॉल्व करना है। वेन डायग्राम बच्चों क्या चीज़ है? तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर मिले होंगे और इसको आपने उसके प्राइम फैक्टर्स आप मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? प्राइम फैक्टर्स। तो एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स आप अलग एक सर्कल में लिखेंगे और दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर आप अलग सर्कल में लिखेंगे और फिर इसी को आप HCF में एक कंबाइंड डायग्राम में एक बॉक्स में लिखेंगे। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो उसी में आपने फिर उस दोनों सर्कल्स को मिलाना है और उसमें से आपने HCF को मालूम करना है। तो एक्सरसाइज में आपको समझ आ जाएगी इसके बारे में कि वेन डायग्राम क्या चीज़ है। फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर इसमें है 72 एंड 30। तो बच्चों पहले आपने 72 और 30 का, जिस तरह भी हमने क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स मालूम किए थे, पहले हम इसको इसी तरह मालूम करेंगे। सॉल्यूशन 72 के प्राइम फैक्टर्स, 72 2 से डिवाइड होता है क्योंकि ये इवन नंबर है। अगर आप टेबल नहीं पढ़े तो इस तरह आप डिवीजन कर सकते हैं। 2 3 जार 6, 2 आएगा, 2 6 जार 12, तो हमारे साथ क्या आएगा 36। 36 फिर 2 से डिवाइड होगा, इवन नंबर है 36। 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो हमारे साथ आएगा 18। 18 फिर 2 से डिवाइड होता है, 2 9 जार 18 और 9 फिर 3 से डिवाइड, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब 30 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। 30 2 से डिवाइड होता है, 15 2 जार 2 से डिवाइड करेंगे, 15 2 जार 30 और फिर ये 5 से 3 5 जार 15 और 5 फिर 5 से डिवाइड, 5 1 जार 5। तो बच्चे ये हमारे साथ प्राइम फैक्टर्स 72 के आ गए, 2 2 2 3 एंड 3 और इसी तरह 30 के भी हमारे साथ। अब हमने इसको अलग अलग सर्कल में लिखना है, इन दोनों को अलग। तो 72 के प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72, इसको हमने अलग सर्कल में लिखना है। जिस तरह भी आप लिखें अलग अलग लिखें, 3 एंड 3, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 72। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, 2 3 एंड 5, तो इसके फैक्टर हो गए। अब हमने HCF में उसको लिखना है, तो दोनों सर्कल को आपने कंबाइन करना है। नाउ कंबाइन the 2 सर्कल्स। इसको कंबाइन करते हैं, इसको हम एक रेक्टेंगुलर शेप और बॉक्स में कंबाइन करेंगे। इसको हम पार्ट ए लिख सकते हैं, पार्ट ए, और ये पार्ट बी हम लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारे साथ एक, इसको हम यूनिवर्सल सेट बच्चों फिर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूनिवर्सल सेट। तो इसी में हमने इसको कंबाइन करना है, दोनों सर्कल को देके। दोनों सर्कल को हमने कंबाइन किया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे साथ कॉमन नंबर क्या होंगे? ये 2 और ये 2 इसमें कॉमन है, दोनों में है ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ये दोनों सर्कल का जो कॉमन जगह है उसमें लिखेंगे। फिर ये 3 देखें, ये 3 और ये 3 इसमें कॉमन है,
तो ये भी हम ये दोनों सर्कल का कॉमन जगह क्या है यहाँ, तो इसमें हम 3 लिखेंगे। अब देखिए इसमें अनकॉमन क्या रह गए, 2 2 एंड 3 ये रह गए, तो हम इसको इस अलग बॉक्स में लिखेंगे यहाँ पे। और इसमें क्या अनकॉमन रह गया, 5, तो इसको हम यहाँ पे, ये आपका पार्ट ए सर्कल है और ये आपका पार्ट बी का सर्कल है, तो ये हमारा HCF क्या है, 100। सो HCF ऑफ 72 एंड 30 इज इक्वल टू, इन दोनों को जो कॉमन में जो भी नंबर उसको पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्रोडक्ट आपका HCF होगा। 2 3 6, तो 6 हमारा आंसर है। HCF हमारा क्या है, 6 ऐसा हाईएस्ट नंबर है, आप उसको 72 भी इससे डिवाइड कर सकते हैं आप 6 से, और इसी 6 से आप 30 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चे ये इसको हम वेन डायग्राम कहते हैं, ये वेन डायग्राम मेथड है। और यहाँ पे तो कुछ कम क्वेश्चन है, फिर अगले क्लासों में उसके ज़्यादा क्वेश्चन पर आएंगे आपको। तो देखें आपने क्या करना है, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं, और इसी प्राइम फैक्टर्स को आपने फिर अलग अलग सर्कल में लिखना है, अलग अलग सर्कल में, और फिर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो है आपने उसको एक साथ लिखना है, कंबाइन करना है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में दोनों सर्कल को कंबाइन करेंगे, यकजा करेंगे उसको। तो देखिए इसमें जो कॉमन होंगे, तो आपने जो जहां पे ये कॉमन जगह है दोनों सर्कल का, उसी में आप कॉमन नंबर लिखेंगे, और जो अनकॉमन है तो उसको आपने अलग अलग रखना है। और कॉमन जितने भी होंगे आपके साथ, जितने भी कॉमन नंबर आएंगे, यहाँ पे हमारे साथ 2 एंड 3 कॉमन आ गया, तो फिर आपने इस शेप में उसको मल्टीप्लाई करना है, और इसका प्रोडक्ट जो है आपका HCF होगा। तो हमारा HCF क्या है, 6। इसमें पार्ट 2 करते हैं बच्चों, 3 पार्ट्स है इसमें, 2 मैं करवाता हूँ, एक आपका होमवर्क होगा। पार्ट 2 इसमें है 50 एंड 80। 50 80 सॉल्यूशन। पहले 50 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। 2 से डिवाइड होता है, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25। अब ये 25 जो है 5 से डिवाइड हो, क्योंकि इसके एंड में 5 है। डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपने सीखा था कि जिस नंबर के एंड में 5 होता है उसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 5 ज़ार 25, और फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ार 5। अब 80 के प्राइम फैक्टर्स हमने मालूम करने हैं। 80 के ये भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसके एंड में 0 है, इवन नंबर भी है। 2 4 ज़ार 8, 0 ऊपर 40 आएगा। 40 फिर 2 से डिवाइड होता है, 22 ज़ार 40, 20 फिर 2 से डिवाइड, 2 10 ज़ार 20, 10 फिर 2 से डिवाइड, 2 5 ज़ार 10, और फिर 5 1 ज़ार 5। अब देखिए बच्चों, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50, तो इस सर को हम पार्ट ए कहेंगे। पार्ट ए में हम सर्कल ए में हम ये 50 के लिखेंगे, प्राइम फैक्टर 2 5 एंड 5, और फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80। इसको हम पार्ट बी का नाम देंगे इस सर्कल को, और इसमें फैक्टर्स लिखेंगे 2 2 2 2 एंड 5। ये 80 के प्राइम फैक्टर्स हो गए, और ये 50 के प्राइम फैक्टर। अब इसी को हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में दोनों सर्कल को कंबाइन करना है। नाउ कंबाइन the 2 circles। तो यहां पे हम पार्ट ए लिखेंगे, इसको पार्ट बी लिखेंगे। इसी में पार्ट ए के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, और इसी में पार्ट बी के, और जो कॉमन इसमें होंगे उसको हम जो दोनों सर्कल का कॉमन स्पेस है उसी में लिखेंगे। देखा बच्चों, यहाँ पे
ये 2 इसमें भी है और एक 2 इसमें, दोनों में ये कॉमन आ गए, तो इसको हमने यहाँ पे लिखना है। अब देखिए इसमें 5 है और इसी में भी 5 है, तो ये भी इसका कॉमन हो गया। अब ये अनकॉमन रह गए क्योंकि और 5 इसमें नहीं है और ये 3 2 अनकॉमन है, इसमें और 2 नहीं है। तो हम देखें पाठे में हमारे साथ अनकॉमन क्या रह गया, उसको हम बाहर लिखेंगे, ये 5 रह गया। और इसमें अनकॉमन क्या रह गया, 2 2 एंड 2, ये 3 थ्रू इसमें अनकॉमन आ गए। अब हमारा HCF क्या होगा, सो HCF ऑफ 50 एंड 80 इज इक्वल टू, जो कॉमन स्पेस होगा दोनों सर्कल का, उसमें जितने भी नंबर है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो सो HCF ऑफ 1480 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तो 2 5 आर 10। तो बच्चे 10 हमारा HCF है। 10 ऐसा नंबर है अगर आप इसको 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, और 10 से आप 80 को डिवाइड करेंगे तो ये भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो हमारा HCF क्या है, 10। तो दिस इज वेन डायग्राम मेथड। तो बच्चे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं, 2 तो मैंने सॉल्व करवा दिया आपको, बाकी एक पार्ट जो है वो आपका होमवर्क होगा। तो अपने साथ बच्चों होमवर्क नोट कर लें। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, ये एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आपने होमवर्क में सॉल्व करना है। क्या है इसमें पार्ट 3 में 48 और 84। तो 48 के भी इसी तरह आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं और 84 के भी निकालने हैं। फिर 48 के अलग सर्कल में आपने लिखने हैं और 84 के अलग लिखने हैं, और HCF में जो आपने फिर इसको दोनों सर्कल को कंबाइन करना है और उसमें HCF आपने निकालना है। फिर भी अगर आपको कोई इसमें मसला दरपेश आ रहा हो तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।